नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। आकृति 7.18 दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो दिया हुआ हमें चित्र में BC और AD जो है दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है और ये कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो इन दोनों कोणों को हम जो है बराबर बता सकते हैं। शीर्षक विभव कोण बराबर होते हैं, इसलिए तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करते हैं तो हम बता सकते हैं कि जो है CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, क्योंकि हम CPCT से लिख देंगे AO बराबर BO। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं त्रिभुज OAD और OBC। तो लिखते हैं यहां पे हल। त्रिभुज OAD व त्रिभुज OBC क्या क्या दिया हुआ हमें बराबर। BC बराबर, ये सबसे पहले कोण लिख देते हैं। तो कोण कौन सा लिखते हैं? सबसे पहले OAD, कोण OAD बराबर कोण OBC बराबर 90 डिग्री। कारण क्या है? AD लंब AB व BC लंब AB। और क्या हम लिख सकते हैं इस कोण को? कोण AOD बराबर कोण BOC। किस कारण लिख सकते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हमें और क्या दिया हुआ है? AD बराबर BC, AD बराबर BC दिया है। लिख सकते हैं हम त्रिभुज OAD सर्वांग सम त्रिभुज OBC कौन सी समक्षमता के नियम से? AAS सर्वांग समता। अब बता सकते हैं कि AO बराबर BO, AO बराबर BO किससे? CPCT। ध्यान से देखिए, AO बराबर BO है, इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं? CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। लिख देंगे यहाँ पे, अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इति सिद्धम।
अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज सीडी है। हमें दिया हुआ है पी क्यू दो समांतर रेखाएं हैं, एल और एम दो समांतर रेखाएं एक आपस में प्रतिच्छेदित कर रही है। तो हम लिखेंगे यहां पे हल। क्या दर्शाना हमें, दोनों को सर्वांग बताना। लिखेंगे यहां पे त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज सी डी ए में, ध्यान से देखिए, ये कोण ए कोण सी के बराबर होगा और ये भुजा जो है एसी एसी के बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। और ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा। ये पहला कोण हो गया हमारा, ये दूसरा कोण हो गया और ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से हम इसको सर्वांग सम बता देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी। ध्यान से देखिए त्रिभुज एबीसी कौन सा है, त्रिभुज एबीसी ये वाला है। तो इसका कोण बीएसी, कोण बीएसी बराबर कोण, देखो सीडीए का कोण सी ये वाला है। तो लिख सकते हैं हम कोण, इसको कोण एसीडी, कोण एसीडी बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है जहां P समांतर Q है तथा AC प्रतिच्छेदी रेखा। देखो ये एकांतर कोण हो गए क्योंकि हमारे पी क्यू समांतर है और AC प्रतिच्छेदी रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अब जो है हमने दूसरा क्या लिखा, AC बराबर AC। तो AC बराबर AC क्यों होगा, उभयनिष्ठ भुजा। अब अगला है ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो पहले सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो ACB कोण ACB बराबर कोण CAD। ये क्यों बराबर है, एकांतर कोण। ध्यान से देखो एकांतर कोण कैसे हुए, एल और एम समांतर रेखा है और ये प्रतिच्छेदी रेखा। जब ये प्रतिच्छेदी रेखा तो ये और ये एकांतर कोण हो गए, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे है जहां एल समांतर एम है तथा AC प्रतिच्छेदी रेखा है। अरे समझ में आ रहा है ये चीज। देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, कोण भुजा कोण। तो हम यहां लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। क्या लिखेंगे, ASA सर्वांग समता।
इति सिद्धम। इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। देखिए चित्र में रेखा जो एल है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है, अर्थात ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ये लंब डाले हुए हैं। दर्शाई कि एपीबी सर्वांग सम एक्यूबी। तो देखिए ध्यान से, कोण कोण भुजा एबी, एबी उभयनिष्ठ भुजा है और ये कोण हमें दिया हुआ और ये कोण संधिभाजित करती है कोण ए को एल रेखा, इससे आ गया। तो अब हम यहाँ इसको हल कर सकते हैं। हल, त्रिभुज एपीबी व त्रिभुज एक्यूबी में, दोनों त्रिभुजों में देखो ध्यान से, पहले क्या लिखेंगे, एपीबी, एपीबी में कोण एपीबी बराबर कोण एक्यूबी, 90 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, बीपी व बीक्यू लंब है कोण ए की भुजाओं पर। तो अगला क्या लिखेंगे, कोण पी ए बी, कोण पी ए बी बराबर कोण क्यू ए बी एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये कारण है। और क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। देखो ये कोण हो गया, ये कोण हो गया और ये भुजा हो गया। तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज एपीबी, त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी। किस सर्वांग समता कसौटी से, ए एस सर्वांग समता से। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब दूसरा वाला क्या है, पूछा गया हमें बीपी बराबर बीक्यू। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बीपी बराबर बीक्यू। ध्यान से देखो, बीपी बराबर बीक्यू, ये दोनों त्रिभुजों सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सीपी सीटी से। तो इस प्रकार से जो है हम सवाल नंबर 5 को हल कर सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, आकृति 7.21 में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC है। दर्शाइए कि BC बराबर DE है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोण ABC और कोण ADE को जो है सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। तभी हम बता सकते हैं जो है CE और DE बराबर है, या BC और DE
बराबर हम तभी बता सकते हैं जब हम एक तो ये वाला त्रिभुज जिसके अंदर बी सी आ रहा है, कौन सा, ए बी सी, और ए डी ई, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकें। देखो ये वाला ये जा रहा है ये, और ये। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं हम हल। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई क्या दिया हुआ हमें, ए बी सी की भुजा है, ए बी बराबर ए डी किसकी भुजा है, ए डी ई की। क्या लिखेंगे, दिया है। दूसरा क्या दिया हुआ, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर क्या दिया हुआ, कोण ई ए सी, कोण ई ए सी। अब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिया, जबकि हमें चाहिए क्या, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, डी ए सी, दोनों तरफ जोड़ने पर हमें ये मिल जाएगा। तो लिखेंगे ये तो हमारे पास दिया हुआ है, दिया है, और हम यहां लिखेंगे दोनों तरफ कोण डी ए सी जोड़ने पर, तो कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। ध्यान से देखिए, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये पूरा कोण हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला कोण प्लस ये डी ए सी पूरा कोण हो जाएगा। तो अब हम लिख देंगे अब कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई। अब हमारे पास कोण बराबर है, अगली भुजा क्या बराबर दे रखी है हमें, ए सी बराबर ए सी बराबर ए दिया है। लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी ई, किससे आया ये, एस ए एस सर्वांग समता। तो अब हम लिख सकते हैं बी सी बराबर डी, बी सी बराबर बी, कारण क्या लिखेंगे, सी पी सी पी। इस प्रकार हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे।